दीपावली के दिन एकता के लिए दौड़े हरियाणवी सीएम सैनी और मनोहर लाल सहित कई मंत्री रहे मुख्य अतिथि। सैनी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को किया याद। क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो जीवन रहा है, भारत के प्रथम गृह मंत्री रहे हैं और उनके जो निर्णय थे, उनके निर्णयों का भारत के आने वाली लगातार की चुनाव आयोग के फैसले पर बोले सीएम सैनी, कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस शुरू से ही झूठ बोलती आ रही है, ये चुनाव आयोग ने सिद्ध कर दिया। बात करता हूं कि उन्होंने समझा है कांग्रेस तो झूठ का सहारा लेकर के चलती है और उन्होंने वो फैसला जो दिया है वो लोगों की भावनाओं का। चुनाव आयोग के फैसले पर गरबाई सियासत। कुमारी शैलजा ने लगाए गंभीर आरोप। बीजेपी ने इसे कांग्रेस की बौखलाहट करार दिया। बहुत ऊंचा दर्जा रखता है हमारे देश के सिस्टम। जब इस तरह की टिप्पणी करते हैं और आदतन ये हम एक जिम्मेवार सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है जिसने ईवीएम को लेकर विपक्ष के आरोपों को चुनाव आयोग ने किया खारिज। जो इलेक्शन कमीशन के फैसले से नाखुश विपक्ष, कैप्टन अजय सिंह यादव ने दी तीखी प्रतिक्रिया। पेपर पे काउंटिंग होती रही, कांग्रेस आगे चल रही। जैसे बैलेट पेपर से ईवीएम मशीन पे आए हैं तो ये मशीन हमें हराने दिखाने लगी। एलन मस्क जो कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एक बेहद जिसकी शब्द के चुनाव आयोग के फैसले पर कैप्टन अजय की प्रतिक्रिया। बेटे चिरंजीव राव की हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ा। कहा, आगे जब भी चुनाव हो बैलेट पेपर से हो वरना नहीं हो। तो एक बात कहनी चाहिए कि अगर इलेक्शन हो तो बैलेट पेपर से हो वरना ना हो। आज ही पूरा जो रेवाड़ी जो कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग आश्चर्यचकित हैं कि फैसला के लिए इस प्रकार का जो है रिजल्ट कैसे आया, तो ये तो शंका जाए। हरियाणा में कांग्रेस की हार पर बोली कुमारी शैलजा। कहा, हरियाणा में कांग्रेस को मिली हार से नेताओं और कार्यकर्ताओं में निराशा जरूर है, लेकिन एक बार फिर कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ खड़ी होगी। की ओर देखा जा रहा है, लेकिन निराशा की बात है। 10 साल पहले निकले, 5 साल अब और हैं, 15 साल विपक्ष में रहना। हालांकि विपक्ष के रूप में भी कांग्रेस पार्टी मजबूत रही, हमारे कार्यकर्ता मजबूत रहे जमीन पर भी और हर जगह आवाज उठाते रहे। धान खरीद को लेकर कुमारी शैलजा का बयान। सीएम सैनी को लेकर निशाना साधा। हरियाणा सरकार को एमएसपी पर धान नहीं खरीदने का ठहराया जिम्मेदार। पिछले सालों में हम देख रहे हैं जब सीजन आता है ना डीएपी मिलता है, ना खाद की हमेशा किल्लत होती है, डंडे पड़ते हैं, किसान की बदहाली होती है। खुद मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम एक एक दाना एमएसपी पर लेंगे। आज कहाँ गए वो वायदे? उठान हो नहीं रहा, किसान परेशान है, आड़ती दिवाली कब मनाए के संशय पर बोले अनिल विज। कहा, किसी तरह के भ्रम में नहीं पड़ने की जरूरत। दीपावली 31 अक्टूबर 1 नवंबर दोनों दिन मना सकते हैं क्योंकि ये दिवाली विशेष है। नहीं, किस बात का कंफ्यूज है? दोनों दिन मना लो, 31 को भी मना लो और पहली को भी मना लो। और वैसे भी ये दिवाली विशेष है क्योंकि इस बार अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है, तो 1+ ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग के फैसले पर बोले अनिल विज। कांग्रेस का सातंज। कहा, जब ये जीत जाते हैं तब इनको कोई एतराज नहीं होता, लेकिन हारते ही आरोप लगाते हैं। कांग्रेस पार्टी ने जब भी ये हारती है तो ये दोषारोपण ईवीएम का करती है, जब जीत जाती है तब इनको कोई एतराज नहीं होता। तो ऐसा ही अब हुआ, हमें पहले ही पता था। शिविर गोहाना दौरे पर डॉक्टर अरविंद शर्मा। हरियाणा में बीजेपी की जीत को लेकर जनता का जताया आभार। कहा, आम आदमी पार्टी ने जो विश्वास बनाया उस पर खरा उतरने का काम करेंगे। इतना बड़ा आशीर्वाद जनता का, छत्तीस बरादरी का इतना बड़ा आशीर्वाद कि कमल का फूल खिला करके वो आशीर्वाद आपकी इतनी आत्मा जुड़ी हुई। मतलब आप देखें कि चुनाव के दौरान वोटिंग के बाद हर एक की जुबान पर यह था कि भी डॉक्टर अरविंद शर्मा मंत्री बने। देखो कितनी बड़ी
गोहाना में बोले डॉक्टर अरविंद शर्मा, कहा प्रदेश के युवाओं को 2 लाख सरकारी नौकरी देने के वादे पर सरकार काम कर रही है। 25,000 नौकरी युवाओं को बिना पर्ची खर्चे के मिली।